IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करता वो माध्यम जिसने यहाँ की लोक कला संस्कृति के विविध रंगों को जाना और समझा। नव प्रदेश निर्माण के बाद से हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा में स्थानीय जनमानस के लिए समाचार का प्रसारण किया, जो आज भी अनवरत जारी है। जय जोहार, मैं हूं ज्योति सिंह। साथ ही जब कभी हमें प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और लोक कला को विश्व पटल पे लाने का मौका मिला, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। इसी कड़ी में मोर माटी के नाचा हमारा एक प्रयास है छत्तीसगढ़ की लोक कला और कलाकारों को मंच देने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रीत कौर। एक बार फिर से हम यानी IBC 24 आपके सामने लाने जा रहा है एक ऐसी खोज उन कलाकारों की जिनके लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति ही सब कुछ है, जो लोक नृत्य में ही अपना सब कुछ मानते हैं। कोस कोस मा पानी बदले 5 कोस मा बानी। देवधामी आए हम चो बस्तर धन धन मोचो माटी रंग रंग चो चितरा काबरा बस्तर बन चो घाटी देवधामी आए हम चो बस्तर धन धन मोचो माटी। इन शब्दों से ही यहाँ की विविधता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हीं विविधताओं को समेटने और प्रदेश के परंपरागत लोकनाट्य विधा को एक नई पहचान देने के लिए ये मोर गुइया तै गोरी नारी, ये मोर गुइया तै शाम सुंदरी। IBC 24 ने आयोजन किया है मोर माटी के नाचा का। ये एक आयोजन मात्र नहीं, बल्कि प्रदेश की धरोहर को आगे की पीढ़ियों के लिए सहेजने का क्रम है। तो बस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यानी IBC 24 लेकर आया है एक ऐसा मंच जो उन सभी कलाकारों के हुनर को उभारेगा जिनके लिए लोक नृत्य ही सब कुछ है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम मोर माटी के नाचा। तो ये तो देख लिया आपने सभी तैयारियां। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उन टीमों के पास जिनके कंटेस्टेंट्स लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी नर्वसनेस कितनी है। तो मैं आ चुकी हूँ कंटेस्टेंट्स के पास जिनकी प्रैक्टिस लगातार यहाँ पर जा रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पहली टीम। आइए उन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी टीम के नाम के बारे में। जी, हमारी टीम का नाम है तुलसी दल लोक कला मंच। आपने अपनी इस टीम का नाम ये क्यों रखा है? तुलसी दल बोलने से छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नाम है ये कि जैसे मितान होता है, वैसे तुलसी दल गाँव में जमारा, मितान, तुलसी दल ये जो शब्द है वो एक दूसरे को बहुत ही नज़दीक और प्रगाढ़ता से एक दूसरे के साथ में उसको सामंजस्य से बैठाया जाता है। तो हमको अच्छा लगा कि क्यों ना हम इसका नाम ऐसा रखें जो गांव के जो संबंध है उसको जोड़ के रखा जाए, इसलिए हमने तुलसी दल का नाम इसमें रखा। हम खासकर अपना ध्यान छत्तीसगढ़ में जो विलुप्त हो रहे जो संस्कृति है, ये उसमें है प्रमुख रूप से घसनीन कर्मा, जो आज बहुत कम देखने को मिलता है। वो विधा एक तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक ऐसा नया प्रयोग किया है जिसमें कर्मा के साथ हम देवार जो गीत होता है, जो एक नाचा प्रथा है, उसको हम एक नए रूप में आपके सामने उसको रखने का कोशिश करेंगे। और अब मैं आ गई हूँ दूसरी टीम के पास। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस लगातार की जा रही है। पूरे साथ में इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं और इन्हीं से जानते हैं आपकी टीम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक श्रृंगार। हम छत्तीसगढ़ी कर्मा, ददरिया, जैसे राउत नाचा है, वो सब प्रस्तुति देंगे। फुल तैयारी है मैडम, थोड़ा बहुत बच गया है, उसको यहीं अभी
रिफ्रेश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी भी आप लोग की तैयारी लगातार जारी है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर लगातार टीम प्रैक्टिस कर रही है और अगली टीम का भी हम रुख करेंगे और वहाँ भी जाकर देखेंगे। परंपरागत टिकुली माहों से श्रृंगार करती इन लोक कलाकारों की एक खासियत ये भी है कि ये अपना मेकअप खुद करते हैं। साथ ही ये टीमें अपने गीत और संगीत भी खुद बनाते हैं। जिनमें ग्रामीण अंचलों की तस्वीर तो झलकती है, साथ ही दिखता है असुविधाओं के बीच खुद को साबित करते कला प्रेमियों का उत्साह। तो एक और टीम के पास हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस हो रही है। पहला ऑडिशन है, थोड़ी ही देर में ऑडिशन शुरू हो जाएगा। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग करते ही रहते हैं तो अच्छा लगता है हमको। खाली सिर्फ डांस करते हैं या कुछ और भी करते हैं? गीत गाता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और सभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और सभी कई सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और एक और टीम के पास हम आ पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं वो किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर टीम की लीडर हमारे साथ है। नमस्ते, आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं 7 साल की आयु से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं सभी किसानी करते हैं? जी, सभी किसानी करते हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं ये सब? किसानी करते हैं और छोटे रूखा सूखा खा के जो भी है उसमें संतुष्ट रह करके अपने माने जो भी रोजगार है किसानी को भी छोड़ करके कला प्रेमी है तो कला के लिए मतलब इतिहास देने के लिए और कला को और संस्कृति को विरासत स्तर देने के लिए हम अपने सारा काम छोड़ करके इसमें अपने समर्पण भाव देते हैं। कला धर्म से परे है, कला कर्म का रूप है, कला आत्मा की आवाज है, कला वो जज्बा है जो मात दे जाती है परिस्थितियों को भी, वो जुनूनी जो गांव कस्बों से निकल पड़ते हैं खुद को साबित करने। ऐसे कला साधनों को मंच दिया IBC 24 ने। और सिर्फ आप कला के लिए यहाँ तक आए हैं तो कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? अब वही तो मैम हम लोग आशा कर रहे हैं कि शासन भी कुछ सुनवाई करे और हम कला प्रेमियों के लिए कुछ रोजगार मुहैया कराए। इस मांग को लेकर के चल रहे हैं। कभी कभी कोई मजबूरी किसानी के अलावा भी कुछ मजदूरी करने के लिए भी चले जाते हैं। कोई हमारे कला प्रेमी बंधु है जो अलग अलग कलाकृति भी जानते हैं, जैसे कोई बढ़ाई का काम करना जानता है, कोई स्वयं सेवी कार्यकर्ता के ऊपर जैसे महिला स्वयं सहायता समूह के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है क्योंकि ऐसी बहुत कम ही टीमें देखने को मिलती हैं जो सिर्फ पहचान के लिए छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कला है, उसे जीवित रखने के लिए अभी ये डांस कर रही हैं। और इन्होंने किसानी मजदूरी सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। हालांकि इन्हें छत्तीसगढ़ शासन से काफी उम्मीद है। ऑडिशन के लिए रिहर्सल करती ये टीमें कहीं मां सरस्वती का आह्वान तो कहीं विघ्नहर्ता की स्तुति। कला के इष्ट देवों को पूजते ये लोग कलाकार तैयार हो रहे हैं आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे को प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर देने के लिए। तो अगले ग्रुप के पास हम पहुंच चुके हैं और ये ग्रुप आया है भाटापारा से। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनकी रिहर्सल चल रही है। आपने अभी जो गाया है वो क्या था? ये सरस्वती वंदना है छत्तीसगढ़ी में। ये हंसवानी, हिंदी में हंसवानी कहते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मयूरवाणी कहते हैं। ये हंसवानी और मयूरवाणी दोनों हैं, दोनों को वंदना करते हैं। सरस्वती माँ ऐसी है कि उसके बिना कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो गणेश सरस्वती वंदना बिना कोई कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं होता।
कब से आप लोग ये सब कर रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ और काम करते हैं? जी हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ी लोकगीत तो भी गा रहे हैं। हम लोगों को मूल विधा है छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा, जिसे छत्तीसगढ़ी में राम धुनी कहते हैं। हम लोग ग्रामीण स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के राम कथा को छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी में लोक संस्कृति का ददरिया है, लुप्त हो रही लोक संस्कृति को जीवित रखने हेतु लोकवाद्यों को ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। हमारा मूल उद्देश्य है लोकवाद्य छुपे ना, लोकवाद्य फिर जानकारी हो दे, ताकि ये लुप्त हो रही लोक संस्कृति को अपना जीवित रखने का हमारा एक प्रयास है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना केवल परफॉर्म कर रही है टीम, बल्कि अच्छा यहाँ पर संदेश भी दिया जा रहा है आपसी भाईचारे का। तो दुर्ग में होने जा रहे पहले ऑडिशन को लेकर सारी टीमें खासी एक्साइटेड हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी खास पेशकश। कला और कलाकार का संबंध शरीर और आत्मा सा होता है। ये शब्द चरितार्थ करते हैं दुर्ग जिला स्थित अर्जुंदा के लोक कलाकार। छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले लोकरंग अर्जुंदा की महती भूमिका रही है। लोके विधा में ही काम करने वाला और ये विधा ला के प्रचार प्रसार के लिए ही हम इतना मेहनत करता ना। अब ये हमारे माध्यम आप जैसे मीडिया मिल गए तो फिर अहो भाग्य हमार। देखो हमन तो लोक कलाकारन, माटी कलाकारन है ना भाई। और सरकार से अपेक्षा यही रहते कि सरकार ऐसा लोक कलाकार मतलब खोज के वो मतलब सामने लाए और वही लोकगीत लोक परंपरा मतलब प्रस्तुत करथन जे मतलब लोगन मतलब दिखाए, ताकि लोगन मन जाने। लोकरंग से जुड़े सारे कलाकार इस बात से भी बड़े उत्साहित हैं कि IBC 24 ने मोर माटी के नाचा के रूप में प्रदेश के ऊर्जावान कलाकारों को एक मंच दिया है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जनमानस के बीच लाया है। लोकरंग अर्जुंदा के संस्थापक दीपक चंद्राकर की माने तो छत्तीसगढ़िया संस्कृति और लोक कला को जो स्थान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन IBC 24 द्वारा किए जा रहे प्रयास से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। IBC चैनल ये जो अभी मोर माटी का नाचा हर क्षेत्र से बुला रहे हो वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। अगर इसको जिम्मेदारी के साथ, और जिम्मेदारी का मतलब ये है कि लोक संस्कृति के ओरिजिनलिटी को, जो हमारी लोक संस्कृति उसको पूरी जैसा है वैसा उसको दिखाने की कोशिश की जाए। यहाँ के लोकगीत, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के ऑर्नामेंट्स, यहाँ के ड्रेस, यहाँ के पहनाव ओढ़ाव, यहाँ के नृत्य को अगर दिखाया जाए तो अलग खुशबू है इसकी। सुर सरिता छत्तीसगढ़ी लोक कला सांस्कृतिक संस्था महासमुंद जिले का सबसे पुरानी संस्था है, जो 15 वर्षों से लगातार चलती आ रही है। इस संस्था के माध्यम से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और वह विधा अपनी जगह में एक मिसाल कायम करे, जो देश विदेश में नाम हो इसका। आबे मत आए देहु ये मौहा के जोरमा, आबे मत आए देहु ये मौहा के जोरमा। लोक कलाकारों की विभिन्न टीमें ऑडिशन से पहले रिहर्सल में मग्न हैं। कोई नृत्य पे थाप मारता है तो कोई संगीत पे तान देता है। लोक वाद्यों से निकलते मधुर संगीत के बीच जीवन के आनंद को जीते ये लोग यूं कि जैसे दीन दुनिया के सरोकारों से दूर अपनी अलग दुनिया बसा रखी हो। आपके ग्रुप ने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया है? जी, इंटरनेशनल लेवल में हमने पहुंचे हैं
और छत्तीसगढ़ महतारी के विशेष आशीर्वाद है और छत्तीसगढ़ के कलाकारों का, यहाँ के हमारे बुजुर्गों के देन है, आशीर्वाद है। और हमने दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे कई जगहों पर जाने का हमें अवसर मिला है। और हमें ये भी पता चला है कि आप दिल्ली में खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन परफॉर्म कर चुके हैं। मोदी जी के सामने भी आपने परफॉर्म किया है। मैं लगातार 4 वर्ष से प्रगति मैदान दिल्ली, होटल ताज, विज्ञान भवन और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो लगता है जहाँ दिल्ली में, लगातार 4 वर्ष से मैं छत्तीसगढ़ का सेलिब्रेट करने जाता हूँ। और मेरे साथ में ये मेरे ग्रुप के कलाकार जो वहाँ जाते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं कि IBC चैनल जो ये प्रयास है, जो पहले भी ये प्रयास किया था कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को अपने स्टूडियो में बुला करके जो चांस दिए, और आज बड़ी खुशी की बात है कि IBC चैनल ने जो प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति को आगे लाना है, किसी प्रकार की फुहड़ता न हो, लुप्त होती हुई विधाओं पर जो काम करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ IBC चैनल को। एक के बाद एक हम सभी टीम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर कंपटीशन टफ लग रहा है क्योंकि हर कोई लगा हुआ है प्रैक्टिस में। आगे भी हम आपको दूसरी टीम से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा का एक गांव खाती में संचालित लोक कला मंच अमरैया कला की वो पाठशाला है जहां से न जाने कितने ही लोक कलाकार अपनी माटी और संस्कृति की सेवा का शुभारंभ कर चुके हैं। ये महज एक मंच नहीं बल्कि एक पहचान है लोक कला को समर्पित उन कलाकारों की जिन्होंने अमरैया से जुड़कर इसे संवारा और सजाया है। संगीत वास्तिकन में हमारे दादा लोग पहले नाचा गम्मत में जाते थे, फिर उनको देख के हमारे पिताजी सीखे, फिर उनसे हम देखकर हमें भी लगा कि ये सीखना चाहिए। अमरैया की नींव बेमेतरा के खाती गांव के लोगों ने ग्रामीण मनोरंजन और सांस्कृतिक पहचान को संजोए रखने के लिए किया था, जो वक्त के साथ गांव की पहचान बन गई। कला के प्रति उमड़ते जुनून ने गांव के हर वर्ग को अमरैया की ओर आकर्षित किया। छात्र, दुकानदार, किसान समेत सारे कला प्रेमी आज अमरैया का हिस्सा हैं, जो हर शाम जीवन यापन की दिनचर्या से मुक्त होकर लोक कला को समर्पित करते हैं। टेक्निक है सर, बहुत देख देख के सब सीखे सर। आमदनी कुछ नहीं हुआ, शौक से करता हूँ, खेती किसानी करता हूँ गाँव में रह के। और उमल उबर जाता हूँ ना तो इसने गाय बजाए पर कोनो ढार चल देता हूँ। दिन भर की थका देने वाली मेहनत के बाद भी इनमें कला के प्रति जबरदस्त उत्साह है। तो एक और टीम के पास हम पहुंच चुके हैं। आदिवासी बैगा बाहुल क्षेत्र से है ये टीम और विगत 12 वर्षों से लोक कला के क्षेत्र में संकल्पित और समर्पित होकर के कार्य कर रही है। और पूरे वनांचल क्षेत्र में हमारे बैगा जनजाति के जो लोग रहते हैं उनको शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनकी जो परंपराएं लुप्त हो रही है उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए ये संस्था अनवरत कार्य कर रही और हमारे कलाकारों को जो एक IBC 24 ने मंच दिया है, यह आज यहाँ का विकास का मूर्त रूप है और बहुत ही अच्छा खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक के जो ब्लॉक स्तर में, ग्राम स्तर में जो छोटी छोटी टीमें हैं वो छिपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करके कलाकारों को बहुत उत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए हम IBC 24 का विशेष हृदय से आभारी हैं।
बिल्कुल, तो इस तरह के मंच आमतौर पर नहीं मिलते हैं और देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर उत्साह और खुशी है जो मंच IBC 24 ने यहाँ पर दिया है। इस महती आयोजन में सहयोग के लिए आगे आए हमारे सहयोगियों ने भी इस मंच की सराहना की है। ये IBC 24 के द्वारा जो मोर माटी के नाचा कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और कम से कम एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास है। कलाकारों को छत्तीसगढ़ के एक स्टेज मिलेगा जिससे वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। एक इससे छत्तीसगढ़ के नाम भी चलेगा और छत्तीसगढ़ को जो कार्यक्रम है उसका एक नया रूप मिलेगा विस्तार होने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ नाम मात्र से ही आंखों के आगे हरे भरे जंगल, कलकल करती नदियां और सीना ताने पहाड़ों के दृश्य घूमने लगते हैं। देश भर में ये प्रदेश अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना पहचाना जाता है। यहाँ की लोक कला और परंपरा माटी की महक के साथ हर छत्तीसगढ़िया के अंतस में रचा बसा है। आज के दौड़ते भागते जनरेशन में जहां एक तरफ नाचा संस्कृति लोप होती जा रही है, तो वहीं IBC 24 ने बीड़ा उठाया है इसे जनमानस तक एक बार फिर से पहुंचाने का। प्रदेश के ऐसे कई कलाकारों को हम चुनकर आपके सामने लाए हैं जिनका जीवन ही छत्तीसगढ़ की नाचा संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए समर्पित है। कई गाँव कस्बों से होते हुए IBC 24 तक और हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए, इसे जीवित रखने के लिए ऐसी कई मंडलियाँ हमारे साथ आज होंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कला की धरा है। यहाँ गांवों, कस्बों से लेकर सुदूर वनांचलों तक परंपरागत लोक कलाकारों की हजारों टोलियां अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आज भी प्रदेश के मूल को सहेजे हुए हैं, जो हर परिस्थितियों में कला साधना को अपना धर्म मानते हैं और अनवरत लोक कला और संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने में लगे हैं। ऐसी ही मंडलियों के लिए IBC 24 ने मंच तैयार किया है और प्रदेश के जनमानस तक उनके भावों को मोरमाटी के नाचा के माध्यम से पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। तो आज रायपुर में होने जा रहे ऑडिशन को लेकर टीमों में कितना एक्साइटमेंट है, ये देखने के लिए सीधे अपनी टीम का रुख करते हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कहां से आई है। गोरी तोर संवरना गजब खूलना, गोरी तोर संवरना गजब खूलना, हाय गुइया हाय रे गजब खूलना, हाय गुइया हाय रे गजब। आपकी टीम का नाम क्या है? सूरझनकार। कहाँ से आए हैं आप? भिलाई दुर्ग से। तो कब से ये टीम बनी है? 15-20 साल से है। और क्या चाहते हैं? ये जो मंच आपको मिल रहा है, इस मंच से कितनी उम्मीदें? बहुत उम्मीद है। मैं तो जो हमारे पूर्वजों कलाकारी को आगे बढ़ाया है उसको मैं तो चाहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े। IBC 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सूरझनकार परिवार की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपसे जानना चाहेंगे आपकी ग्रुप के बारे में, कितने लोग हैं और कब से वो इन सब से जुड़े हुए हैं?
हम लोग मैम यहाँ कम से कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, पारंपरिक गीत संगीत, जिसकी मतलब अंतिम होने जा रही है, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कला की जगत जो है आगे बढ़े और हमेशा चलता रहे। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा कर्मा ददरिया जीवंत मतलब बनी रहे ऐसे। बहुत उत्सुकता है कि आपकी ओर से IBC 24 ने ऐसा जो कार्यक्रम रखा है, बहुत खुशी हो रही है हमें कि ऐसे कलाकार को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप सबके माध्यम से हमें आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है और कला को आगे बढ़ने का ये प्रोत्साहन मिल रहा है। बिल्कुल, तो हम पूरी उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं कि हर टीम अच्छा परफॉर्म करे। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। पहले के वक्त में ना ज़्यादा जो हाई-फाई इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे वो नहीं, बल्कि यहाँ पर तबले, ढोलकी और हारमोनियम के ज़रिए ही यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। हमारे जीवन का वो तार जो कोमल मन से जुड़ा है, वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कहे किससे और कैसे? बस इसी प्रश्न का जवाब है नाचा। और नाचा से जुड़ी और भी कई बातें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कर्मा ददरिया, वारे मोर पड़ की मैना, राउत नाचा, सुआ सरहुल, पंथी नाच, गौरा गौरी, नृत्य आदि लोक कला और परंपरा को एक मंच पे पहचान देती विधा नाचा। छत्तीसगढ़ प्रदेश को देश विदेश में स्थापित करती विधा नाचा। नाचा वो ठेठ प्रादेशिक मंच जो बयां करती है छत्तीसगढ़िया जनमानस के भावों को, जो रचती है ऐसी दुनिया जहां एक पल को उड़ जाती है सारी पीड़ाएं। लोक संगीत और लोक नृत्य के बीच संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता नाचा, जिसे विलुप्तता के कगार से खींचकर नई पहचान देने का बीड़ा उठाया है IBC 24 ने। तो अगले ग्रुप के पास हम आ पहुंचे हैं। इस ग्रुप का नाम है मया के डोर, जो दंतेवाड़ा से है। और आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कितने संघर्ष के बाद यहाँ तक ये पहुंचे हैं। आप कब से ये कर रहे हैं? मैडम जी, मैं 95 से कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम चला रहा हूँ मैं। और ये मेरा उद्देश्य है कि हमारे संस्कृति को बचा कर रखना है, इसी कारण मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ मैडम। तो यहाँ तक पहुँचना आपके लिए कैसा लग रहा है आपको? ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है IBC 24, ये जो मंच दे रहा है आप लोग को। मैडम जी, ये मंच मिल के 25 साल के जीवन में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे को राजधानी जैसे जगह में आने मिला है। क्योंकि हम लोग बस्तर में, जहाँ पे ये संस्कृति देखने नहीं मिलती, इस जगह हम लोग आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कलाकार से, बहुत सारे जिले के कलाकार से देख के सीखने को मिला। अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक मतलब त्यौहार का माहौल जैसा लग रहा है। और ये लग रहा है कि हम कितना बड़ा प्लेटफार्म मिला है, तो हमको आगे बढ़ना है, यही उद्देश्य है हमारा। अपने आदिवासी बस्तर का जो आदिवासी नृत्य है, उनका मैं मतलब माँ दंतेश्वरी का आराधना करते हुए ये दिखाना चाह रहा हूँ। वहाँ की जो संस्कृति है, जो दंतेवाड़ा का है, जो वहाँ तक लुप्त है, उसको मैं पूरा राजधानी में और पूरा राज्य, पूरा इंडिया में मतलब दिखाना चाहता हूँ। और किस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि आप लोग सब पिछड़े इलाके से हैं, काफ़ी मुश्किल होती होगी?
जी मैडम, वहाँ पे बस्तर क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ी शब्द ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो वहाँ पे गोड़ी हल्बी भाषा समझते हैं। तो हम लोग जब वहाँ कार्यक्रम देते हैं तो हल्बी और गोड़ी छत्तीसगढ़ी तीनों भाषा का मिक्स करके कार्यक्रम देते हैं ताकि आम जनता को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो अपना अपना काम करने के अलावा भी इन लोग अपने अपने टाइम निकालते हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया जाएगा टीम की तरफ से। और अब अगले टीम का रुख हम करेंगे और वहाँ पर जानते हैं कि वहाँ किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है। पता ले जा रे गाड़ी वाला, मोर नाव के मोर गाँव के पता ले जा। पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला। भारत गांव का देश है और गांव से बना है छत्तीसगढ़ प्रदेश। गांव की पगडंडियों पे बैलगाड़ियों के रेले, खेतों में हलधरे किसान, मेड़ पे संगीत को सुर देती ग्रामीण महिलाओं की टोली। ये गौरव है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, जहां दर्द को भी संगीत में पिरोकर व्यक्त करने की परंपरा है। ऑडिशन के लिए हमारे जजेस भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ हीरा सिंह यादव और रजनी रजक जी मौजूद हैं। लोक गाथा या लोक गायन शैली जो है, इनको ध्यान में रखते हुए उनको हम अंक प्रदान करेंगे। जो हमारे आभूषण हैं, वेशभूषा है और उनकी जो नृत्य शैली है, संगीत है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम निश्चित ही उनको मार्किंग प्रदान करेंगे। रग रग माहे माया दया मैं माँ भारत के गीतायों, मोर भुजा में लाखन लोग पले में घर हारे जग जीतायों। मोर गाँव गाँव देवता धामी और शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा माँ अभिमन्यु और भीम अर्जुन घर घर माँ है। मोर हाड़ा बज्जू बरोबर रे, मैं वीर दधीची दानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के पानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के पानी। नाचा का अस्तित्व तब से है जब से देश में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। नाचा ही वो माध्यम हुआ करता था जिसके ज़रिए गली और चौराहों पर सामाजिक जागरूकता और देश प्रेम का अलख जगाया जाता था। और इसी कदम में IBC 24 भी पीछे नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। और अगली मंडली के पास हम आ पहुंचे हैं। ये मंडली आई है धमतरी से और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो दूल्हा दुल्हन बने हैं। और आइए टीम के लीडर से जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का डांस हो रहा है। आदिवासी कमार लोक नृत्य करने वाले हैं। और जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बने हैं मुझे लग रहा है, और अलग तरह का आप लोगों का कॉस्ट्यूम है। ये किस तरह का नृत्य है? ये दुल्हन दुल्हन हमारे कमार जाति में, आदिवासी में इस टाइप से हमारे गांव में शादी होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी में इस तरह से नृत्य किया जाता है? जी। और कब कब किया जाता है? नहीं, हम लोग कभी कभी ये नृत्य करते रहते हैं और अक्सर करके हमारे कमार जाति के शादी होता है ना, तब ऐसे करते हैं। आपके हाथ में तीर कमान है, क्या इनके साथ ही आप डांस करेंगे? हाँ जी, अभी मैं इनके साथ ही डांस करूँगा और शादी में भी ऐसे टाइप से होता है। और ये तीर कमानों है, जंगल में शिकार करने जाते हैं, कुछ पंछी वगैरह मारते हैं, इसलिए तीर कमान पकड़ते हैं और ये टंगिया पकड़ते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अलग तरह का नृत्य लग रहा है और इस तरह का नृत्य हमने कभी नहीं देखा होगा। और कुछ आप इस नृत्य के बारे में बता पाएंगे? जी, हमारे कमार आदिवासी में पहले ऐसे टाइप से शादी होते थे जो दफड़ा, निशान, डमाऊ, मोहरी के साथ शादी होते थे।
अब ऐसे हो जाता है कि बैंड डीजे वीजे ऐसे सब चीज़ हो जाता है। तो हमारे आदिवासी में पहले इस टाइप से शादी होता है, उसी शादी को आज दिखाने वाले हैं हम लोग। चलिए बिल्कुल, और हम भी देखना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से कमार नृत्य होता है। इस महती आयोजन में सहयोग के लिए आगे आए हमारे सहयोगियों ने भी इस मंच की सराहना की है। अपनी जड़ों को भूलकर हम आकाश छूने की चेष्टा में है, पर ये उचित नहीं है। और इस दिशा में IBC 24 ने जो ये कार्य किया है अपने जड़ों को पहचानने का, और जो लोक कलाकार हैं उनको फिर से सम्मानित करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये बड़ा अच्छा प्रयास है, बहुत अभिनव प्रयास है, ये सराहनीय है। इस तरीके के आयोजनों से हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पुराने जो नाच के कार्यक्रम हैं, इन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और इससे हमारे छत्तीसगढ़ का नाम देश और विदेशों में रोशन होने की हिम्मत बढ़ेगी। IBC 24 ने जो मोर माटी के नाचा कार्यक्रम चालू किया है, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के जो लोक गीत, लोक नाच जैसे सुआ नाच हो गया और राउत नाचा हो गया, जो कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये सब नाच हैं और पुरानी परंपरा है। तो इस चीज़ को जीवित करने के लिए एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है IBC का, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। मैं दफन क्यों हूँ इतिहास के पन्नों में, पंख है मेरे उड़ आसमान में छाऊंगा। बस इन्हीं जज्बातों को समझा है IBC 24 ने और ला खड़ा कर दिया है आपके सामने। इसी के साथ हमारे आज के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर। ये थी ऑडिशंस की तैयारियां। 8 अगस्त से देखना ना भूलें टीमों का ऑडिशंस शाम 7 बजे सिर्फ IBC 24 पर मोर माटी के नाचा।